हेलो बच्चों। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इक्वेशन थर्ड इक्वेशन जो इक्वेशन ऑफ मोशन वो डिराइव की थी, कुछ उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ली थी, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा और कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करता हूं, जर्नल यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की हम प्रैक्टिस करते हैं। जो अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, वो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे आज। देखो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। हम जितने भी एग्जांपल्स लेंगे, हर एक एग्जांपल में एक्सप्रेशन को कांस्टेंट मान के चलेंगे, तो कांस्टेंट एक्सप्रेशन के साथ हम डिस्कशन करेंगे। पहला एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल फर्स्ट। देखो, इसी में दो तीन क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनटीएससी केवीपीवाई, बहुत इंपॉर्टेंट है एनटीएससी केवीपीवाई के लिए। तो देखो बेटा, क्या मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना भाई। पहली कंडीशन क्या दे रखी है अपने को? क्वेश्चन ये है कि मान लो एक बॉडी ए पॉइंट से अपनी मोशन स्टार्ट करती है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। बड़े बड़े क्वेश्चन हैं थोड़े से, ये समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा हर क्वेश्चन में, तो शांति से सुनना है आपने। मान लो एक बॉडी इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट करती है और ए उसके अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ए इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहां टाइम था 0, जहां स्टार्टिंग होगी उसको 0 टाइम बोलते हैं। 0 टाइम था ए पॉइंट पर। ये कहता है बी पॉइंट तक उसने टाइम लिया टी, ए से बी जाने में टाइम टी लिया। तो फ्रॉम ए टू बी, पहले मैं बात कर रहा हूं ए से बी तक। मान लीजिए ये ए से बी तक का डिस्टेंस है S1। S1, तो पहले तो ये S1 निकालता हूं मैं। मेरे पास इक्वेशन है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये S1 होगा 0 प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो दिस S1 इज 1/2 ए टी स्क्वायर। ये S1 हमारा 1/2 ए टी स्क्वायर आ गया। तो पहले टी टाइम का डिस्टेंस निकाल दिया। फिर मैं बात करता हूं, मान लीजिए आफ्टर टाइम 2t बॉडी चलेगी सी पॉइंट पर। ए से सी तक का टोटल टाइम है 2t। ये डिस्टेंस मान लीजिए ए से सी तक का है S2। तो मैं डिस्कशन करता हूं फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी। फिर मैं S2 निकालूंगा, यहां S2 डिस्टेंस। तो मेरे पास इक्वेशन है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका यूज करूंगा मैं। तो डिस्टेंस को मैंने बोला S2, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन है a, और टाइम कितना है 2t। टाइम कितना है 2t, तो 2t का स्क्वायर। तो S2 1/2 a 4t स्क्वायर, 4 ले लूंगा मैं आगे। तो S2 इज इक्वल टू 4 1/2 a t स्क्वायर। अब ये देखिए, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू S1 के बराबर है। दिस वैल्यू इज इक्वल टू S1। तो S2 इज इक्वल टू 4S1। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। तो पहले डिस्टेंस S1 था, टी टाइम में, 2t में होगा 4S1। टी टाइम में तो S1 था, 2t में होगा 4S1। फिर मैं मान लीजिए 3t टाइम की बात करता हूं। ए से डी तक, ए से डी तक टोटल टाइम होगा 3t, टोटल टाइम होगा 3t। टोटल डिस्टेंस लिख देता हूं मैं, टोटल डिस्टेंस ए से, कलर में चेंज कर लेता पेन का भाई एक बार, तो अलग से दिख जाता आपको। ये डिस्टेंस है, मान लीजिए S3। तो अब मैं बात करता हूं ए टू डी, ए टू डी। तो ए टू डी की बात करते हैं हम, फ्रॉम ए टू डी, ए से डी तक। अब ए से डी तक अगर मैं देखूं तो भाई S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंटरेस्ट बढ़ा के रखना। ये मत सोचना कि बड़ा क्वेश्चन, बड़ा सा नहीं, बड़े काम का है। लास्ट में जो रिजल्ट आएगा ना, वो जरूर बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान है, वो जरूर याद रखना है। तो डिस्टेंस मैंने बोला S3 इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 a3t का स्क्वायर। ब्रैकेट खोलोगे, स्क्वायर खोलोगे, तो S3 इज इक्वल टू 9 इंटू 1/2 a t स्क्वायर। अब ये देखो, ये क्या है?
ये S1 है, दिस डिस्टेंस इज S1, तो S3 इज इक्वल टू 9S1, S3 है 9S1। अब पहले टी टाइम में S1 डिस्टेंस है, देखो टी टाइम में तो S1 है, 2t में 4S1 है, 2t में कितना है 4S1, 3t में क्या है 9S1। तो यहां क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये पूछेगा भाई टाइम, ये जो डिस्टेंस है ना S1 S2 S3 इनकी रेशियो बताओ, S1 S2 S3 इनकी रेशियो पूछेगा अपने से, इनकी रेशियो। तो इनकी रेशियो क्या है, 1:4:9, 1:4:9। S1 S2 S3 की रेशियो देख लो आप, 1:4:9 की रेशियो आएगी। तो क्वेश्चन ये है कि पहले टी टाइम, टोटल 2t, टोटल 3t, ऐसे ही अगर टाइम दे रखे हो, डबल ट्रिपल ऐसे टाइम को करते जाओ आप, तो उनमें जो डिस्टेंसेस ट्रेवल होंगे उन डिस्टेंसेस की रेशियो 1:4:9 की होगी। ये रेशियो पे क्वेश्चन आया हुआ अभी, ये पहले ये इवन आपका जो निट का पेपर होता है 11th का उसमें भी आया है, केवीपीआई में भी एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, इंपॉर्टेंट है, आसान है। हाँ, थोड़ी सी शुरू में अंडरस्टैंडिंग के लिए कैलकुलेशन करनी है, मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दी है, आप इसको ध्यान भी रख सकते हैं कि हाँ अगर u 0 हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, तो t इंटरवल, फिर 2t, फिर 3t, इस तरह के इंटरवल दे रखे हो, तो उन डिस्टेंस की रेशो यहां से लिखी जा सकती है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा ये डिस्टेंस। अच्छा, इसमें दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एक और मैं इसी के साथ साथ करवाता हूं, ये एक बार मिटा दूं मैं एक बार मिटा देता हूं, फिर मैं क्वेश्चन को इसी डायग्राम से रिलेटेड, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ध्यान से सुनते जाना बेटा। देखो ये तो है टी टाइम, 2t टाइम, 3t टाइम, ये तो t 2t 3t टाइम की बात। कई बार क्या करेगा, फर्स्ट टी टाइम, ये नेक्स्ट टी टाइम, क्योंकि यहां तक का टोटल टी है, यहां तक का टोटल टी है, यहां तक का टी, तो ये कितना बच गया टी, तो फर्स्ट टी टाइम, नेक्स्ट टी टाइम, ये नेक्स्ट टी टाइम, ये पहले तो टोटल टाइम थे, अब ये टी नेक्स्ट टी। तो इसमें देखोगे आप, ये डिस्टेंस है S1, ये डिस्टेंस कितना है S1, यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस S1 है। ये डिस्टेंस कितना है, देखो मैं यहां लिख देता हूं, A टू बी है S1, फिर मैं बात कर रहा हूं B टू सी, देखो डायग्राम में B टू सी मेरे ख्याल से S2 माइनस S1, S2 था 4S1, तो ये होगा 3S1, ये अकेला ये 3S1 के बराबर होगा। फिर मैं बात कर रहा हूं C टू D, C से D की बात कर रहा हूं, वो C से D कितना होगा, S3 माइनस S2, 9S1 माइनस 4S1, ये होगा 5S1। तो ये डिस्टेंस यहां से यहां 5S1 होगा। तो ये S1, ये 3S1, ये 5S1, ये कैसे पूछेगा, ये क्वेश्चन कैसे बनाएगा, ये क्वेश्चन इस तरीके से बनाएगा, ये कहेगा पहला टी टाइम, फर्स्ट टी टाइम, नेक्स्ट टी टाइम, उससे नेक्स्ट टी टाइम, इस तरह के इंटरवल देगा आपको, पहला टी टाइम का इंटरवल, फिर नेक्स्ट टी टाइम का इंटरवल, फिर नेक्स्ट टी टाइम का इंटरवल, उसमें जो डिस्टेंस कवर किए उनकी रेशियो बताओ, मतलब इसकी रेशियो इसके साथ, तो यहां आएगी 1:3:5 की रेशियो, 1:3:5 की रेशियो आएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख देना कि भाई इसमें कंडीशन है इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, तो बेटा डिस्टेंसेस की रेशियोज पूछी जाती हैं। एक तो इंटरवल को जैसे t 2t 3t वो हो गया 1:4:9, फिर एक दूसरा क्वेश्चन टी टाइम, नेक्स्ट टी टाइम, नेक्स्ट टी टाइम, नेक्स्ट टी टाइम, ऐसे कुछ दे रखा हो तो 1:3:5, आगे ऐसे 1:7, ये रेशियो आपकी आती रहेंगी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और मैं एग्जांपल देता हूं बेटे, और एग्जांपल देता हूं, देखो मैं आपको एक फार्मूला बता दूं, अगर याद कर पाओ तो एक जनरल फार्मूला आपको बताता हूं, डिराइव करने की बजाय मैं उसका फार्मूला डायरेक्ट लिखूंगा, फिर उस पर क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे, तो वो आपको ध्यान रखना है। बड़ा अच्छा फार्मूला है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो डेली लाइफ से रिलेटेड है ये भी। मैं कह रहा हूं फिजिक्स को अगर आपने समझना है, फिजिक्स पे कमांड करनी है, तो आप एग्जांपल्स ऐसे लीजिए जो हमारे को डेली लाइफ में कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, जिन एग्जांपल्स को हम डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको, बेटा मान लो एक बस है, ये एक बस है, ये मेरी ड्राइंग पे मत जाना भाई, कितनी अच्छी ड्राइंग बना रहा हूं मैं।
ये एक बस है, ठीक है। अब ये जो बस है, इसके पीछे कोई बच्चा खड़ा है, यहां एक बच्चा खड़ा है, मान लीजिए आप ही खड़े हैं, ये आपकी फोटो है भाई, जो जो देख रहे हैं वो अपने अपनी फोटो से मिला लें। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, डेली लाइफ से रिलेटेड, देखना एक बार, मजा आएगा। क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो बस, पहले तो ये बस रेस्ट में थी, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है। मैंने कहा था भी बस का ये मत मानना कि कितनी लंबाई चौड़ाई, उससे कोई मतलब नहीं, पॉइंट ऑब्जेक्ट के हिसाब से सोचांगे। तो बस और बच्चे में डिस्टेंस है डी। बच्चा भी रेस्ट में था शुरू में, बस भी रेस्ट में थी, लेकिन बस चल पड़ती है, बस चल पड़ी और इसमें एक्सेलरेशन हो गया ए। बस की इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, शुरू में 0 थी, ए एक्सेलरेशन के साथ बस ने चलना स्टार्ट कर दिया। अब पीछे बच्चा खड़ा था, वो पहले अपने दोस्तों से बात कर रहा था, बस में बैठा नहीं, लेकिन जैसे ही बस चली, देखा भी बस तो निकल जाएगी, वो बस को पकड़ने के लिए दौड़ा, वो बस को पकड़ने के लिए कांस्टेंट स्पीड से दौड़ा। मान लीजिए बस की स्पीड है, सॉरी बच्चे की स्पीड है यू, बस में एक्सेलरेशन है ए, आगे बस है, उसके पीछे बच्चा भागा बस को पकड़ने के लिए, और बच्चे की स्पीड मैं मानूंगा कांस्टेंट, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो प्रैक्टिकली सोचो, कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कहीं बस आ गए, हम दौड़ते हैं बस को पकड़ने के लिए, तो कई बार तो हो सकता है हम बस को पकड़ पाए, कई बार हो सकता है हम दौड़ें भी और बस निकल भी जाए। देखा हुआ सबने, सबके साथ होता है ये, कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूं, होता है हमारे साथ कई बार कि कई बार जैसे हम धीरे दौड़े तो हो सकता है बस निकल जाए, या गैप ज्यादा हो तो भी हो सकता है बस निकल जाए। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये बताओ कि अगर ये बच्चा बस को पकड़ना चाहता है, ये बस को पकड़ ले, तो इस बच्चे की मिनिमम स्पीड क्या हो, इस बच्चे की मिनिमम स्पीड क्या हो, ताकि ये बच्चा बस को पकड़ ले, बस को इससे निकले ना। तो उसकी मिनिमम स्पीड का आंसर है कि भाई अगर इसकी स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 2AD हो, अंडर रूट 2AD, अगर इसकी स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 2AD हो, ए बस का एक्सेलरेशन है, डी इन दोनों के बीच का गैप है, अगर बच्चे की स्पीड इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तब तो बच्चा बस को पकड़ लेगा, अगर स्पीड इससे कम रहेगी तो बच्चा बस को नहीं पकड़ पाएगा। इसने पूछा ना मिनिमम, मिनिमम हो तो इक्वल टू का निशान लगा दो, इसका मीनिंग समझते हो ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब या तो इक्वल हो या ग्रेटर हो, या तो इक्वल हो या ग्रेटर हो, तो मिनिमम के लिए इक्वल का निशान लगाएंगे, मिनिमम के लिए इक्वल का निशान लगाएंगे, तो मिनिमम स्पीड होगी अंडर रूट 2AD। अगर बच्चे की स्पीड इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो बच्चा बस को पकड़ सकता है, इससे कम स्पीड हुई तो बच्चा बस को नहीं पकड़ पाएगा। अब मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए जो डिस्टेंस है बच्चे और बस के बीच में वो है भाई मान लो 10 मीटर, बच्चे और बस के बीच में 10 मीटर डिस्टेंस है, और बस के अंदर जो एक्सेलरेशन है, लेट बस के अंदर एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, बस के अंदर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। तो ये पूछता है बताइए मिनिमम स्पीड कितनी हो इस बच्चे की ताकि ये बस को पकड़ ले। तो भाई यू मिनिमम पूछा है, वैसे तो इससे थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 2 इंटू 5 इंटू 10, तो यू मिनिमम इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग कितनी बनती है, इसके अकॉर्डिंग बनती है बेटे 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी तो बच्चा बस को पकड़ेगा, इससे कम स्पीड होगी तो बस को नहीं पकड़ पाएगा, ये इसका मीनिंग है। और एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए डी है 20 मीटर, डी 20 मीटर है, ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, फिर पूछता है बताइए मिनिमम स्पीड क्या हो ताकि बच्चा बस को पकड़ ले। तो यू मिनिमम इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें 2AD, तो यू मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 20, तो यू मिनिमम बेटे कितनी बनी, रूट ऑफ 80 मीटर पर सेकंड, ये इसकी मिनिमम स्पीड बनी। आप चाहें तो इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं, और भी इसको सोल्व कर सकते हैं आप, तो मैंने इसको यहां तक लिख के छोड़ दिया है, आप रूट वगैरह सोल्व करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है, प्रैक्टिकल सा एग्जांपल है कि भाई बच्चा बस को पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन दे देते हैं हमारे को। कई बार
डाटा दिया होगा, बच्चे की स्पीड दी होगी, फिर पूछेगा पकड़ेगा, पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा। तो बच्चे की स्पीड अगर इससे कम दे रखी हो तो आप कह देना कि बस को नहीं कैच कर सकता ये, इसके बराबर या इससे ज्यादा दे रखी हो तो कह देंगे बच्चा बस को पकड़ लेगा। इस तरीके से एनटीएससी में, केवीपीआई में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं अच्छा एग्जाम्पल था, आप ध्यान रखेंगे, समझ तो आ ही गया होगा। आपको याद भी रखना है, किसकी प्रैक्टिस भी खुद वैल्यू चेंज करके याद, 2-3 क्वेश्चन खुद बना लें आप। और मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं। बहुत फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स जितने आप ज्यादा करते हैं, सब्जेक्ट पर आपकी कमांड बढ़ती जाती है, कंसेप्ट्स आपके क्लियर होते जाते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। देखो देखो बेटा, बेटा मान लीजिए एक बॉडी ए पॉइंट को यू स्पीड से कवर करती है। एक बॉडी जब ए पॉइंट पर थी उसकी स्पीड थी यू, जब वो बी पॉइंट पर थी उसकी स्पीड थी वी। ए पॉइंट पर उसकी स्पीड यू थी, बी पॉइंट पर उसकी स्पीड वी थी। आपसे ये पूछा गया है कि जब वो सेंटर पर थी, ए और बी वाली स्पीड हमें दे रखी है, ए और बी वाली स्पीड हमें दे रखी है। पूछा यह है कि जब वो सेंटर पे होगी, अगर जैसे कभी ना कभी तो सेंटर पर रही होगी वो, तो जिस टाइम वो सेंटर पर थी उस टाइम बॉडी की स्पीड बताएं, उस टाइम बॉडी की स्पीड बताएं। ये स्पीड गिवन है, ये स्पीड गिवन है। जब वो सेंटर पर थी उस टाइम स्पीड पूछी है यहां वाली, मैं इसको बोल देता हूं वी डैश। ये माना गया है कि बॉडी में कांस्टेंट एक्सलेरेशन था, बॉडी में कांस्टेंट एक्सलेरेशन था, देयर वाज कांस्टेंट एक्सलेरेशन इन दी बॉडी। तो ए कांस्टेंट एक्सलेरेशन बॉडी में लगातार प्रोड्यूस किया गया। तो बताइए ये वी डैश की वैल्यू क्या है, गिवन क्या है, यू और वी। तो मैं इसको सोल्व करूंगा, ध्यान से करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुनते जाना। जब भी लेक्चर को देखो कंसंट्रेशन से देखो और कंप्लीट देखो। जब तक आप लेक्चर को कंप्लीट नहीं देखेंगे आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैंने पहले ही बोला आपको, मैं यहां पर इस चैनल पर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करूंगा, फिजिक्स का आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करूंगा, सारे टॉपिक्स में कवर करके आपको डालूंगा टाइम टू टाइम। अभी कुछ लेक्चर मैंने डाल दिए हैं, कुछ मैं 1-2 दिन में डाल रहा हूं। ऐसे ही इस एक महीने के अंदर आपको पूरा फिजिक्स जो 9th का सिलेबस है इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। लेकिन कंप्लीट लेक्चर देखने हैं, फिर अपने अंदर चेंज देखना है आपने। सुनो बेटा, अब मुझे वी डैश निकालना है। उसके लिए मैं मान लेता हूं लेट, ये डिस्टेंस है एस, ये डिस्टेंस है एस और ये डिस्टेंस भी है एस। ठीक है बेटा, गिवन नहीं, ये एस मैंने मानने हैं। सेंटर बोला था तो ये और ये डिस्टेंस बराबर होंगे, ये सी सेंटर है तो इधर वाला डिस्टेंस और इधर वाला डिस्टेंस बराबर होंगे, मैंने इनको एस मान दिया। तो 2 पार्ट्स में इसको हम स्टडी करेंगे। पहले मैं बात करता हूं फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी। जो भी बच्चा अच्छे लेवल की चीज पढ़ना चाहता है, बड़े काम की चीजें उसके लिए। ए टू सी, ए से सी तक मैं इक्वेशन यूज करूंगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये इक्वेशन मैं यूज करूंगा। तो ए पर इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी c पर, c तक की बात कर रहा हूं ना, तो यहां वाली वेलोसिटी फाइनल, यहां वाली इनिशियल। तो फाइनल की जगह v डैश, यहां v डैश माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, डिस्टेंस s हो गया। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, कोई डाउट? मेरे ख्याल से तो नहीं रहनी चाहिए बात। फिर मैं बात करता हूं फ्रॉम ए टू बी, मैं बात करता हूं ए से लेके बी तक बेटा, टोटल ए से बी तक। अब देखो ए से बी तक ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, यहां की वेलोसिटी इनिशियल, यहां की वेलोसिटी फाइनल, और टोटल डिस्टेंस होगा 2s। तो ये इक्वेशन है मेरे पास, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। इसका मैं यूज करूंगा। तो फाइनल की जगह ये, इनिशियल की जगह यहां वाली, एक्सप्रेशन ए, बट डिस्टेंस होगा 2a। डिस्टेंस क्या होगा? 2a। तो यहां से मेरे पास इक्वेशन क्या आई बेटे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4as। अब ध्यान से देखो, ये 2as, ये वैल्यू इसके बराबर आ रही है, यहां रिप्लेस कर दो इसको, मैं थोड़ा चेंज कर दूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2as। तोड़ देता हूं इसको एक बार समझाने के लिए, क्वेश्चन को आसान करने के लिए। अब ये 2as यहां से निकाल के इसमें पुट कर देता हूं, यहां से 2as ये आया मेरे पास, ये वैल्यू में यहां पुट कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल से तो नहीं पड़ेगा, आपको भी समझ में आ रहा होगा। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू वी डैश स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर।
कोई डाउट बेटा? मेरा काम पर्पस समझ लेना, मेरा काम है वी डैश निकालना, ये मुझे निकालना है भाई, ये चीजें मेरे को गिवन है, तो वी डैश चाहिए मुझे। मैं इस 2 को इधर ले आता हूं, या तो मैं ब्रैकेट खोल देता हूं, ब्रैकेट खोल देता हूं उधर ही रख के, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2v डैश स्क्र माइनस 2u स्क्र, माइनस 2u स्क्र। अब मुझे v डैश निकालना है, तो ये 2u स्क्र इधर ले आता हूं, तो v स्क्र माइनस यू स्क्र प्लस 2u स्क्र इज इक्वल टू 2v डैश स्क्र। कोई डाउट? तो यहां से v स्क्र प्लस यू स्क्र ये इज इक्वल टू 2v डैश स्क्र, और बेटे v स्क्र प्लस यू स्क्र बाई 2 इज इक्वल टू v डैश स्क्र। यहां से v डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v स्क्र प्लस यू स्क्र बाई 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखो ये चाहिए था अपने को, v डैश। आया होगा समझ में? आसान है। क्या किया मैंने? कुछ देखो, ध्यान से देखो, मैंने बिल्कुल बेसिक इक्वेशन यूज करी। आपको सबको पता है इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, सबको पता है, लेकिन करना क्या है, एक बार ए से सी तक, एक बार ए से बी तक, 2 बार उस इक्वेशन का यूज करो, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करो, आपका न्यूमेरिकल निकल जाएगा। हाँ ये जरूर है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ध्यान से करनी, कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं करनी है। तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन करके देखना पड़ेगा खुद आपको। बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत अच्छे स्पेशल लेक्चर लिया मैंने अच्छे क्वेश्चंस के लिए। स्पेशल लेक्चर मैंने इसलिए किया है कि ये लेक्चर वही बच्चे देखें जो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। ये सब बच्चों के लिए नहीं है, जिसको केवल अपने बोर्ड्स की तैयारी करनी है, जो केवल अपने बोर्ड्स की तैयारी करनी है, वो इस लेक्चर को अवॉइड कर सकता है। लेकिन जिसने अपनी फाउंडेशन स्ट्रोंग करनी, जिसको फिजिक्स सीखनी है अच्छे लेवल की, भाई 11th 12th में दिक्कत ना आए, एनटीएससी केवीपीआई में दिक्कत ना आए, ये क्वेश्चन वही बच्चा करे। ये उन्हीं बच्चों के लिए स्पेशल करवा रहा हूं मैं, ध्यान रखना, बड़े काम के क्वेश्चन है। और एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेता हूं एक और। देखो आप कहोगे कि हाँ जी कुछ सीखने को मिला आज, अब लगेगा आप लोगों को कि सर ने बहुत कुछ बताया आज तो हमारे को। देखिए मान लो एक बॉडी ए पॉइंट से अपनी मोशन स्टार्ट करती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगला न्यूमेरिकल है, ध्यान से सुनना। ए पॉइंट से बॉडी ने मोशन स्टार्ट की, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अल्फा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, अल्फा इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब कुछ देर तक बॉडी एक्सेलरेट करती है, कुछ देर तक बॉडी एक्सेलरेट करती है। मान लीजिए कोई पॉइंट बी है ये, और यहां से यहां तक का टाइम है मान लो t1। अप टू बी पॉइंट उसमें एक्सेलरेशन है, अप टू बी पॉइंट उसमें एक्सेलरेशन है। बी पॉइंट के बाद आफ्टर बी पॉइंट उसमें रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन वेलोसिटी के उल्टा होगा, वेलोसिटी तो इधर होगी, जा तो इधर ही रही है ना, चल तो इधर रही है, बट रिटार्डेशन पीछे होगा, रिटार्डेशन है। मान लीजिए रिटार्डेशन है बीटा, तो पहले एक्सेलरेट हुई, स्पीड बढ़ी, फिर रिटार्ड हुई, स्पीड घटी। मान लो अप टू सी पॉइंट बॉडी रेस्ट में आ जाती है, सी पॉइंट पर आते आते बॉडी रेस्ट में आ जाती है, और ये टाइम है t2। क्वेश्चन को समझ लो, दोबारा बता देता हूं। बॉडी रेस्ट से मोशन स्टार्ट करती है, पहले एक्सेलरेट करती है, स्पीड बढ़ाती है बड़ी, कुछ टाइम के बाद मान लो बी पॉइंट के बाद उसने रिटार्ड करना स्टार्ट कर दिया, जैसे पहले स्पीड बढ़ी फिर घटाई, जैसे रेस्ट से चली बहुत तेज स्पीड बढ़ाई, फिर रिटार्ड करना स्टार्ट की, दोबारा जाके कहीं रुक गई। तो पहले एक्सेलरेशन फिर रिटार्डेशन। तो इसने पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बॉडी इफ टोटल टाइम इज कैपिटल टी, इफ टोटल टाइम इज कैपिटल टी। तो मान लो ए से सी तक का टोटल टाइम कैपिटल टी है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बॉडी, यह है क्वेश्चन। अभी तक तो मैंने क्वेश्चन समझाया है, सोल्व नहीं करा भाई। तो पहले क्वेश्चन समझ में आया, ये उम्मीद करता हूं कि क्या आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है उसकी मैक्सिमम स्पीड बताएं। तो बेटा मैक्सिमम स्पीड बतानी है, इसका मतलब आपको बी पॉइंट पर जो स्पीड है वो बतानी है, जो बी पॉइंट पर स्पीड है आपको वो स्पीड बतानी है। बी पॉइंट पर ही स्पीड मैक्सिमम होगी। अब बच्चा सोचेगा क्यों होगी जी बी पॉइंट वाली स्पीड मैक्सिमम? बेटा बी पॉइंट वाली स्पीड इसलिए मैक्सिमम होगी क्योंकि ए से बी तक तो स्पीड इंक्रीज कर रही थी, ए से बी तक स्पीड इंक्रीज करी थी, बी पॉइंट के बाद स्पीड ने डिक्रीज करना स्टार्ट करा है।
तो ए से बी तक स्पीड बढ़ी, फिर घटना स्टार्ट कर गई, तो बी पॉइंट पर तो स्पीड मैक्सिमम हुई, क्योंकि उसके बाद तो डिक्रीज कर गई, रिटार्डेशन स्टार्ट हो गया। इसीलिए जो बी पॉइंट पर स्पीड है, मैं वो बी पॉइंट वाली स्पीड निकालूंगा। अपना पर्पज है टू फाइंड द स्पीड एट बी पॉइंट, ये दिमाग में बैठा लो। अब किसी ना किसी तरीके से मुझे बी पॉइंट वाली स्पीड निकालनी है, तो मैं जैसे पहले स्टडी किया, मैं दो पार्ट्स में इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। एक बार मैं सोल्व करूंगा ए से बी तक, फिर मैं सोल्व करूंगा, सॉरी ए से सी तक, ये बी है, सॉरी बीच में ए से बी तक, पहले मैं ए से बी तक सोल्व करूंगा, फिर मैं बी से सी तक सोल्व करूंगा, वहां से मेरा आंसर आ जाएगा। देखो बेटा, पहले मैं बात करता हूं, पहले टोटल टाइम कितना टी, ये टाइम T1 था, ये T2 था, तो एक इक्वेशन तो ये लिख लो, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू टी। बोलो, ये तो लिख ही सकता हूं, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू टोटल टाइम, ये मैंने लिख ली, इसका मुझे यूज करना है। अब मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूं। पहले मैं बात करता हूं फ्रॉम ए टू बी, ए से बी। बेटा देखो, मेरा आंसर इस टोटल टाइम की टर्म में निकालना, मुझे पर्पज समझ लेना, मेरा आंसर टोटल टाइम की टर्म में मुझे चाहिए, इसीलिए मैं कुछ चेंजेस करूंगा इसके अंदर, इसलिए मैं दो पार्ट्स में इसको स्टडी करने वाला हूं। देखिए, ए से बी तक इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन अल्फा है, टाइम T1 है, फाइनल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी v है। ये सबको दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड पर लिख रखा है मैंने, समझ में भी आ रहा होगा, अच्छे बच्चे हैं सभी। तो बेटा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, इसका मैं यूज करूंगा। फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल 0, एक्सप्रेशन को नाम क्या दिया आपने, अल्फा, टाइम को नाम क्या दिया, T1। तो बेटा v इज इक्वल टू अल्फा T1, यहां से निकाल लो T1, दैट इज v बाई अल्फा। बोलो बेटा, समझ में आ नहीं आया? क्लियर? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं, ए से बी तक सबसे आसान इक्वेशन में लगाई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सबसे आसान है, टाइम निकाला बस मैंने और कुछ नहीं किया। अगेन देखिए, दूसरा स्टेप है बेटा, फ्रॉम ए, सॉरी बी टू सी। अब मैं बात करूंगा बी से सी तक, यहां से यहां, लेकिन बेटा जब मैं बी से सी तक बात करूंगा तो ये होगी मेरी इनिशियल वेलोसिटी, बी से सी के लिए ये बी मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया आपकी बार, तो बी वाली इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल बॉडी रेस्ट में है तो फाइनल 0। तो बी से सी तक देखना, ध्यान रखना, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी v होगी, ये हमारी इनिशियल का काम करेगी बेटा, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है आप लोगों को। फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि बॉडी रेस्ट में आ गई बेटा, बॉडी रेस्ट में आ गई तो फाइनल वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन माइनस बीटा, माइनस बीटा क्योंकि वेलोसिटी को पॉजिटिव लूंगा तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव बोल दूंगा, क्योंकि रिटार्डेशन करवा रहा है, तो एक्सेलरेशन माइनस बीटा। टाइम टेकन, टाइम टेकन आपने क्या बोला, T2, टाइम टेकन T2। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल 0, इनिशियल v, एक्सेलरेशन माइनस बीटा, टाइम T2। तो माइनस को इधर ले आऊंगा, बीटा T2 इज इक्वल टू v और T2 इज इक्वल टू v बाय बीटा। उम्मीद करता हूं ये सब समझ में आए होंगे, एक बार a से b, एक बार b से a। ये T1 T2, ये दोनों T1 T2 जो आपने निकाले हैं वो इसमें पुट कर दो, वो इसमें पुट कर दो, तो v बाय अल्फा प्लस v बाय बीटा इज इक्वल टू टी। यहां से v कॉमन ले लो, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू टी। क्लियर बेटा? कोई डाउट? यहां एलसीएम लेके सोल्व करूंगा मैं इसको, तो बेटा v इंटू बीटा प्लस अल्फा और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू टी। उम्मीद करता हूं आपको एलसीएम लेना आता होगा, इतना मैथमेटिक्स आपको आता है, ये मैं मान के चल रहा हूं। अब मुझे v निकालना है, तो सारी चीजें उधर ले जाओ v को छोड़ के, तो v इज इक्वल टू अल्फा बीटा टी ओवर अल्फा प्लस बीटा, तो v इज इक्वल टू अल्फा बीटा टी ओवर अल्फा प्लस बीटा। ये मेरा आंसर है, ये है आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी, ये आपको चाहिए था, क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया था आपसे। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस जर्नी, तो पहले एक्सलेट हुई फिर रिटार्ड हुई, तो बी पॉइंट की जो वेलोसिटी थी वो मैक्सिमम वेलोसिटी थी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कई बार ये एक्सलेरेशन वाला, ये देखो, ये टाइम था एक्सलेट होने वाला, ये टाइम था एक्सलेट होने वाला, ये टाइम था रिटार्ड होने वाला।
कई बार एक्सलेट होने और रिटार्ड होने वाले टाइम की रेशियो पूछी जा सकती है। मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपसे पूछे कि भाई इन टाइम की रेशियो बता दो, एक्सलेट होने वाले टाइम और रिटार्ड होने वाले टाइम की रेशियो क्या होगी, तो T1 T2 की रेशियो भी बता सकते हो आप। दूसरा क्वेश्चन ये बता सकते थे T1 बाई T2 इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। डिवाइड करके देखना, ये एक्सलेट करने वाला टाइम है, ये रिटार्ड करने वाला टाइम है, इनकी रेशियो बीटा बाई अल्फा होगी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इनवर्स रेशियो एक्सलेट और रिटार्ड की रेशियो इनवर्स रेशियो है। ये रिटार्डेशन है अपना, ये रिटार्डेशन था और ये हमारा एक्सलेरेशन था। तो एक्सलेरेशन और रिटार्डेशन की रेशियो इनवर्स रेशियो में है, टाइम की रेशियो। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे लेवल का था। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक बार सुनने से समझ में ना आए दोबारा कर लेना, लेकिन कर जरूर लेना। मैं फिर जोर दे रहा हूं, मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाना। 22 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मुझे उम्मीद होती है, मुझे आइडिया होता है किस किस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन बच्चों अच्छे बच्चों को जरूर करना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि जो मेरा ये लेक्चर देख रहा होगा वो अच्छा जरूर होगा। तो ये आपके कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल्स मैंने आज इस लेक्चर में करवाए हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। आज के लेक्चर को मैं यहीं रोक रहा हूं। थैंक यू बेटा, बाय बाय।